Bismillahirrahmanirrahim. Our today's lecture is about arrays in C++. This is basically the continuation of our previous lecture, in which we study the basic introduction about the arrays. So we start from the previous lecture from where we left. So lastly, we were discussing about a declaration and initialization of one-dimensional arrays. So here are many examples of arrays declaration. If you focus on this first example, look at the declaration. Int name of array is A and the size of array is 3. So this is the declaration of an array whose name is A and size is 3. यहाँ सिर्फ डिक्लेरेशन है, इनिशियलाइजेशन नहीं है, वैल्यू असाइन नहीं कि वैल्यू आप अलग से असाइन करेंगे जैसे कि ये वैल्यूज नीचे लिखी गई है. So during the time of declaration, no values is assigned. So this is just declaration. Initialization का स्टेप से अलग होगा. लेकिन अगर आप इस सेकंड कॉलम को देखते हैं तो इसमें उसी तरह डिक्लेरेशन का पार्ट है. इंट ए ब्रैकेट में लिखा है 3 इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में लिखा है 1 2 3. इसमें आपने जो तीन एलिमेंट हैं ए अरे जो आपकी है उसमें पहले एलिमेंट को आपने 1 रखा है, दूसरे एलिमेंट को आपने 2 रखा है, तीसरे एलिमेंट को आपने 3 रखा है. तो वही वैल्यू जो है वो असाइन हो गई. इसी तरह अगर ये दूसरी एग्जांपल देखें असाइन करने की, इनिशियलाइज करने की वैल्यूज को, इसमें पहला एलिमेंट भी 1 रखा गया है, दूसरा भी 1 रखा गया है, तीसरा भी 1 रखा गया है. तो वही वैल्यू आपको बॉक्सेस में लिख के उसने दिखाई है कि किस तरह डिक्लेयर करेंगे तो एलिमेंट की जो डेटा वैल्यू है वो क्या बनेगी. इसी तरह तीसरे कॉलम में अगर आप आते हैं तो तीसरे कॉलम में जहां आपने इनिशियलाइज करके वैल्यू लिखनी थी वो कर्ली ब्रैकेट आपने एम्प्टी छोड़ी. तो जब आप कर्ली ब्रैकेट्स को एम्प्टी छोड़ देते हैं तो बाय डिफॉल्ट तमाम एलिमेंट्स जितने भी लेंथ के हिसाब से, साइज के हिसाब से अरे के बनते हैं, सब की डिफॉल्ट वैल्यू 0. यही चीज होगी अगर आप जो है वो खाली छोड़ने की बजाय कर्ली ब्रैकेट में 0 जो है वो वैल्यू पुट कर दें तो उस सूरत में भी जितने भी एलिमेंट होंगे उन सब की यही वैल्यू होगी. हाँ, आप 0 के अलावा अगर सिंगल वैल्यू लिखते हैं तो वो सिर्फ पहले एलिमेंट की वैल्यू होगी. अगर आप 2 वैल्यूज लिखेंगे तो वो 2 डिफरेंट एलिमेंट्स की वैल्यूज होंगी. तो जैसे आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे 1 लिखा है तो पहला एलिमेंट जो है इसकी वैल्यू 1, क्योंकि दूसरे और तीसरे एलिमेंट की वैल्यू स्पेसिफाई नहीं की तो दूसरे और तीसरे एलिमेंट की वैल्यू को बाय डिफॉल्ट 0 कंसीडर किया जाएगा. इसी तरह अगर आप देखें कॉलम नंबर 4, ये हमारा फोर्थ कॉलम है. इसमें ये है इंट ए, जिसकी लेंथ आपने रखी है 3. वैल्यू असाइन कर रहे हैं आप 0 और 1. ठीक है, 0 और 1 जो आपके पास एलिमेंट हैं जिसका इंडेक्स 0 है और जिसका इंडेक्स 1 है उसकी वैल्यू आपने 3 के बराबर रखी है. तो इस तरह से आप मखसूस एलिमेंट्स को इकट्ठी भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं. कॉलम नंबर 4 पे तो ये देखें 0 और 1 ये इंडेक्स है जो कि स्क्वायर ब्रैकेट में, तो इंडेक्स को जब भी लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे. इनको एक कॉमन वैल्यू, एक ही वैल्यू असाइन की गई है 3. तो 0th इंडेक्स पे भी 3 है और फर्स्ट इंडेक्स पे भी 3 है. तो तीसरा इंडेक्स चूंकि लेंथ 3 है, तीसरा इंडेक्स चूंकि डिफाइन नहीं किया तो उसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट जो है वो 0 है. बिल्कुल इसी तरह अगर आपने जो है वो लेंथ खाली रखी है, यहाँ लेंथ मेंशन नहीं किया आपने, तो फिर हमने पढ़ा था कि जो कंप्यूटर है वो खुद ब खुद रीड करता है. इस केस में हमने पढ़ा था कंप्यूटर खुद ब खुद रीड करता है, खुद ब खुद रीड करके देखता है कि कितने एलिमेंट हैं. तो अरे में जितने एलिमेंट होते हैं वो सबको ऐड कर देता है.
तो यहाँ पे देखें 0 और 1 को वैल्यू असाइन की गई है 3, लेंथ मेंशन ही नहीं की, तो इसका मतलब 2 इंडेक्स डिफाइंड हैं। तो अब जो हमारी अरे होगी उसके अंदर 2 एलिमेंट होंगे। पहले एलिमेंट की वैल्यू जो है 0 इंडेक्स के साथ जो है वो भी 3 है, दूसरे एलिमेंट की वैल्यू भी 3। समटाइम ऐसा होता है कि ये सिंटैक्स जो है वो यूज किया जाता है अरे को डिक्लेयर करने के लिए। ये आप कॉलम नंबर 5 में अगर देखें, ये स्पेशल नोटेशन है। ये अगर आप नीचे नोट देखें तो ये स्टैटिक और अरे जो है ये एड्रेस बुनियादी तौर पे ये अरे 0 सिंगल एलिमेंट जिस अरे के अंदर होता है, डायरेक्शनल, दिस इज लाइक अ वेक्टर, तो इसको पॉइंटर कहते हैं। हाँ, वेरिएबल की तरह ही है, लेकिन इसकी लोकेशन वेल डिफाइंड है जिसको आप अरे की हेल्प से डिफाइन करते हैं, तो इस वेरिएबल का पॉइंटर वेरिएबल। सी प्लस प्लस के आगे के चैप्टर्स में चल के आप पॉइंटर के बारे में भी जो है वो मजीद पढ़ सकते हैं। तो ये डिक्लेरेशन के बारे में हमारी डिस्कशन है। आज आगे चलते हैं। आज की हमारी बाकी डिस्कशन जो है ये है असेसिंग इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ अरे। किसी भी इंडिविजुअल एलिमेंट को किसी भी अरे की किस तरह से एक्सेस किया जा सकता है, चाहे उसको डाटा देने के लिए, चाहे उसमें डाटा स्टोर करवाने के लिए, और चाहे उससे डाटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम किस तरह से इंडिविजुअल एलिमेंट को किसी भी अरे के एक्सेस कर सकते हैं। अरे को तो आपने डिफाइन कर दिया, अरे में 5 एलिमेंट हैं, 6 हैं, 10 हैं, आओ मैंने डिपेंड करता है एग्जाम्पल पे। तो किसी खास के साथ डील करना है, किसी खास पे आप कोई कैलकुलेशन करना चाहते हैं, कोई फार्मूला लगाना चाहते हैं, तो उससे आप किस तरह से डील कर सकते हैं। तो 2 चीजें चाहिए। तो नंबर 1, नेम ऑफ द अरे, अरे का नाम क्या है, और जिस एलिमेंट को आप एक्सेस करना चाहते हैं उसका इंडेक्स क्या है। इंडेक्स जो है वो 0 से शुरू होता है और लेंथ -1 तक जाता है। ये बात आपने जहन में रखनी है। तो सिंटैक्स इसका ये सिंपल सिंटैक्स है जी, अरे का नेम, और जहाँ पे डिक्लेरेशन के दौरान आप लेंथ लिखते थे वहां पे अब आप इंडेक्स लिख देंगे। तो जब आप कोई मखसूस इंडेक्स मेंशन कर देंगे तो इस तरह आप उस एलिमेंट को एक्सेस कर रहे होंगे। मिसाल के तौर पे आपके पास ये एक अरे है मार्क्स, जिसका नाम आपने रखा है इंटीजर, इसकी डाटा टाइप है 5, इसकी लेंथ आपने रखी है, और ये आपने इसको इनिशियलाइज किया, इसकी वैल्यू 70, 54, 82, 96, 49। इसी की वजाहत हमने ये पिक्चर में भी की है। तो यही काम जो आपने एक साथ किया है तमाम एलिमेंट्स के लिए सिंगल अरे में, यही काम आप जो है वो इंडिविजुअल एलिमेंट के साथ भी कर सकते हैं कि आप जो है वो डिक्लेयर कर दें अरे को। पहले इंट मार्क्स 5 सेमीकोलन डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद हर एलिमेंट को आप अलग से वैल्यू दे सकते हैं। इंट मार्क्स इंडेक्स 0, इसकी वैल्यू है 70। इंट मार्क्स इंडेक्स है 1, इसकी वैल्यू 54 रख दें। इंट मार्क्स इंडेक्स सेकेंड, वैल्यू 82, एंड सो ऑन। तो ये 5 वैल्यूज जो आपने यहाँ पे असाइन की थी या आपको ये पिक्चर में नजर आ रही हैं, यही वैल्यू आप इंडिविजुअल एलिमेंट में 1 by 1 करके स्टोर करें। इसका मतलब आप किसी भी अरे के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को बड़ी आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, उस तक रसाई हासिल कर सकते हैं, उसमें डाटा स्टोर भी करवा सकते हैं, उसमें डाटा स्टोर भी करवाया जा सकता है, और डाटा को एक्सट्रैक्ट भी किया जा सकता है किसी खास एलिमेंट पर। 5 एलिमेंट में से किसी भी एक के साथ आप डील कर सकते हैं अगर आपको इसका इंडेक्स पता हो। जैसे यहाँ देखें 82 जो है, इसको आपने इस्तेमाल करना है मिसाल के तौर पर। इसको आपने करना है तो आप इसका देखें इंडेक्स क्या है, इसका इंडेक्स 2 है, ठीक है। तो फिर आप ये लाइन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर सेमीकोलन। किसी भी अरे के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को अगर एक्सेस करना हो, चाहे डाटा स्टोर करवाने के लिए, चाहे डाटा एक्सट्रैक्ट करवाने के लिए, तो एक एक एलिमेंट को एक्सेस करना मैन्युअली बहुत टफ है, मुश्किल है, लेंथी वर्क है, स्लो वर्क है। तो ये काम बड़ी आसानी से, बहुत तेजी के साथ हम लूप्स के इस्तेमाल से भी कर सकते हैं। तो लूप के इस्तेमाल से भी किसी रे को वैल्यू दी भी जा सकती है, किसी अरे से वैल्यू ली भी जा सकती है।
तो देखिएगा यहाँ पे ये आपके पास सबसे पहले आपने डिक्लेरेशन की है इंट मार्क्स 5, आपने डिक्लेरेशन कर दी। एक अरे है जिसका नाम मार्क्स है, उसकी लेंथ 5 है, डाटा टाइप इंटीजर है। आपने एक लूप लगाया फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, 0 से शुरू हो, इंडेक्स के लिए आई मैं यूज कर रहा हूँ, 0 से कहाँ तक जाए, 4 तक जाए। सो आई राइट आई लेस देन 5, और आई को आप एक एक स्टेप से बड़ा करते हैं। 0 है, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, और सी इन करके आप ये वैल्यू रीड करवा लें मार्क्स के, ऑटोमेटिक लूप चलता जाएगा। आप वैल्यू देंगे, वो अगली वैल्यू ले लेगा, मांगेगा, फिर आप अगली दे देंगे तो वो नेक्स्ट वैल्यू मांगेगा, एंड सो ऑन। तो ऐसा लूप की हेल्प से आप ये सारा काम एक सिंगल लाइन में भी अचीव कर सकते हैं। दिस इज good if you have an array with the large number of data values. अरे को इनपुट और आउटपुट कैसे किया जा सकता है? अरे का जो डाटा है, अरे के अंदर जो वैल्यूज उनको इनपुट और आउटपुट कैसे किया जा सकता है? तो बहुत सिंपल है। जैसे हम किसी भी वेरिएबल को करते हैं उसी तरह आप अरे के लिए भी कर सकते हैं। बिल्कुल आप वेरिएबल की इनपुट लेने के लिए सी इन इस्तेमाल करते थे, आउटपुट लिखवाने के लिए आप सी आउट इस्तेमाल करते थे। बिल्कुल उसी तरह अरे को लिखवाने के लिए या अरे को इनपुट देने के लिए, दोनों के लिए आप सी इन और सी आउट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काम ज़्यादा आसान हो सकता है, ज़्यादा तेज़ी से हो सकता है अगर आप लूप्स का इस्तेमाल कर लें। तो ये एक हमारे पास एग्जांपल है, वही एग्जांपल है जो प्रीवियसली आपने लिखी थी। उसमें इनपुट के लिए तो हमने पहले ही कमांड लिख दी थी, अब मैंने ये रेड कलर में आउटपुट के लिए भी कमांड मेंशन कर दी। ठीक है, तो द वे इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ द वेरिएबल। बस फर्क ये है कि वेरिएबल का नाम लिखा जाता था, यहाँ अरे के नाम के साथ उसका इंडेक्स भी मेंशन किया जाएगा, और इंडेक्स की वैल्यू को आप लूप के जरिए वेरी कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो लूप वैल्यू आई की चेंज करता जाएगा, तो मार्क्स का इंडेक्स जो है वो चेंज होता है। मार्क्स 0 आएगा पहले, फिर मार्क्स 1 आएगा, फिर मार्क्स 2 आएगा, फिर 3 आएगा। सी इन से आप उसको वैल्यू देंगे, सी आउट से आप उसकी वैल्यू को स्क्रीन पे डिस्प्ले करेंगे। जी, इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, अरे को प्रोग्राम्स में किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो पहली एग्जांपल अगर आप देखें, ये है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स 5 इंटीजर फ्रॉम द यूजर। यूजर से 5 इंटीजर ले, स्टोर देम इन एन अरे, एक अरे में स्टोर करें इन्हें, देन डिस्प्ले ऑल वैल्यूज इन द अरे यूजिंग लूप, और फिर अरे के पास जो वैल्यूज हैं उनको लूप की हेल्प से डिस्प्ले करें। जी, एक सिंपल सा प्रोग्राम है, यूजर से 5 वैल्यूज लेनी है और अरे में स्टोर करनी है। कितनी वैल्यू लेनी है? 5 वैल्यू लेनी है। बहुत सिंपल हो गया। आपको जो अरे लेनी है उसकी लेंथ 5 है, ठीक है। तो ये आपने इंटीजर के अंदर जो है वो दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, जिनमें से एक अरे है, इसकी लेंथ 5 है, और आई काउंटर वेरिएबल है लूप के लिए जो आपने लगाया है। वही बिल्कुल उसी तरह लूप लगाया है, क्योंकि आपने 5 टाइम इसको रिपीट करना है। 0 से शुरू करेगा, ये 4 तक जाएगा एक एक स्टेप के साथ। पहले आपने इंस्ट्रक्शन देनी है इंटर एन इंटीजर, उसके बाद आपने सी इन अरे कर देना है, और उसके साथ उसका इंडेक्स लिख देना है। आई की वैल्यू 0 आएगी तो ये बनेगा ए आर आर फॉर्म 0 इंडेक्स अरे, उसके बाद 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। तो एक एक करके ये आपसे वैल्यू लेता रहेगा जब तक कि आपका पूरा लूप एग्जीक्यूट नहीं होता। तो यहाँ तक जो है वो इनपुट लेने का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब जब इनपुट ले लेंगे तो दूसरा काम क्या था? स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। तो ये जो है सी आउट करके आपने लिखवाना है द वैल्यू ऑफ अरे आर। हमने दोबारा से लूप लगाया, आई 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस सी आउट अरे आई, साथ आपने आई लिखा है, आई फॉर इंडेक्स, तो ये बनेगा अरे 0। एक पहली वैल्यू जो डिस्प्ले होगी दैट इज अरे 0, दूसरी होगी अरे 1, अरे 2, अरे 3, 4, 5, ठीक है। अच्छा, ये अलग अलग से लूप्स इसलिए लगाए हैं कि अगर साथ ही लूप लगा दिए जाते तो जहां इनपुट होती साथ ही आउटपुट जो है वो डिस्प्ले होगा। अलग लूप लगाने का मकसद ये है कि इनपुट का डाटा अलग स्क्रीन पे और आउटपुट का डाटा स्क्रीन पे अलग। एक और एग्जांपल देखते हैं, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स 5 वैल्यूज फ्रॉम द यूजर।
बिल्कुल उसी तरह 5 वैल्यूज ले यूजर से, स्टोर देम इन एन अरे, अरे में स्टोर करे, एंड डिस्प्ले द सम, और किस चीज को डिस्प्ले कराए, सम को डिस्प्ले करवाए। अरे के जितने भी 5 एलिमेंट हैं सबका मजमुआ करे और एवरेज उनकी निकाले और उसको डिस्प्ले करवाए। ठीक, तो यहाँ अरे को रीड करना है और उसके बाद अरे के एलिमेंट्स को ऐड करना है, उनका जो सम होगा उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले कराना है, उनकी जो एवरेज होगी उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले कराना है। बहुत सिंपल है। सबसे पहले डिक्लेरेशन को देख लें। ये अरे क्या नाम रखा है उसने, ए आर आर, लेंथ रखी है 5, क्योंकि उसने बताया 5 वैल्यूज देने हैं, तो 5 इसकी लेंथ है। सम को आपने 0 से शुरू किया है, एवरेज चूंकि फ्लोटिंग पॉइंट हो सकती है, तो एवरेज को आपने जो है वो एवरेज को जो है आपने जो है वो फ्लोटिंग डाटा टाइप दी है, क्योंकि एवरेज वैल्यू जो है डिवीजन से निकलती है तो उसमें डेसिमल पॉइंट आ सकता है। तो गेट एक्यूरेट वैल्यू आपने उसकी डाटा टाइप फ्लोट कर दी है। ठीक हो गया जी। ये आपने फॉर लूप लगाया है, बिल्कुल जिस तरह प्रीवियस प्रोग्राम में अरे को आपने रीड किया था, ये सी इन करके आपने अरे की वैल्यू जो है वो ले ली है। अरे का लूप के जरिए इंडेक्स चेंज होता जाएगा, वैल्यू देते जाएंगे, वो नेक्स्ट वैल्यू देता जाएगा। हर बार जब एक वैल्यू आएगी तो सम इनिशियल 0 है, अरे की जो वैल्यू आएगी वो सम में ऐड होके सम की वैल्यू को अपडेट कर, ठीक है। तो इस तरह जो भी नई वैल्यू आप असाइन करेंगे वो पहले से मौजूद सम की वैल्यू के अंदर जमा होती जाएगी, तो इस तरह ओवरऑल सारी वैल्यूज जो है वो इकट्ठी होकर उनका मजमूआ बन जाएगा। फाइनली जब लूप कंप्लीट हो जाएगा तो सम तमाम वैल्यूज को ऐड कर चुका होगा। ठीक है, अब आपके पास मजमूआ मौजूद है, आप एवरेज लेना चाहते हैं, 5 वैल्यूज आपको पता है, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज करके आप उसकी एवरेज निकाल लें। तो फाइनली सी आउट करके आप सम को भी प्रिंट करवा दें और एवरेज स्क्रीन पे प्रिंट करवा दें। तो आप देखें कि आपने डिफरेंट एलिमेंट्स को ना सिर्फ रीड किया है लूप के जरिए, बल्कि उन डिफरेंट एलिमेंट्स पर आपने मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी अप्लाई किए हैं इस एग्जाम्पल के अंदर। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट को आपने इंडिविजुअली एक्सेस किया है और उसको पहले से मौजूद एलिमेंट्स में ऐड करते गए और उसको सारों को ओवरऑल जो है वो आपने जमा कर। ये एक और एग्जांपल है जी हमारे पास, टू बेटर अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ अरेज। इसको देखते हैं जी, ये क्या कहती है। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स करंट डे एंड मंथ फ्रॉम द यूजर। जो मौजूदा दिन का नंबर है वो, और जो महीने का नंबर है, मंथ का नंबर, वो इनपुट ले यूजर से। It then calculate and display the total number of days in the current year till entered date। आज के दिन तक साल के अंदर कितने दिन गुजर चुके हैं वो आपको कैलकुलेट करके बता। ये काम आपने अरेज की हेल्प से करना है। बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है। तो इसने ये 3 इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, डे, मंथ और टोटल। ठीक है, ये तीनों चीजें आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाएंगे। तो सबसे पहले उसने डेज पर मंथ के नाम से एक अरे डिफाइन की है, डिक्लेयर की है, जिसकी लेंथ 12 है, रिलेटेड टू 12 मंथ्स ऑफ अ ईयर। हर मंथ के जितने डेज होते हैं वो अरे में जो है वो इनिशियलाइज कर दिए गए। तो हमारी अरे जानती है कि उसके पहले एलिमेंट की वैल्यू कितनी है, दूसरे की वैल्यू कितनी है, तीसरे की कितनी है। That corresponds to first month of the year, second month of the year, third month of the year and so on। उसके बाद आपने जो है वो यूजर को बोला है एंटर द मंथ नंबर, और सी इन करके आपने मंथ का नंबर पूछ लिया है। फिर आप डे का नंबर पूछ लेते हैं, हफ्ते का पहला दिन है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, पांचवा, छठा, हफ्ते का कौन सा दिन है, वो आप जो है वो पूछ लेते हैं यूजर से। और फिर आप जो है वो उसका टोटल जो है वो कैलकुलेट करते हैं। टोटल को आप इनिशियलाइज करते हैं डे से, जितने इनिशियली डे आपने बताए हैं 1 2 3 अप टू 7 डेज हो सकते हैं, तो इनिशियल टोटल की वैल्यू जो है वो डेज के बराबर हो जाएगी। अब आपने लूप लगाना है। लूप जैसे अरे को चूंकि एक्सेस कर रहे हैं तो अरे का इंडेक्स 0 से शुरू होता है, 0 से शुरू करेंगे, और जो मंथ यूजर ने एंटर किया है दैट मंथ -1
और ये -1 लेस देन जो है वो बुनियादी तौर पे इसलिए यूज किया है कि इंडेक्स जो है वो चूंकि 0 से शुरू होता है, उसकी वैल्यू हमेशा 1 स्टेप जो है वो लोअर होती है। तो फिर आपने लिखा टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस डेज पर मंथ। तो तमाम को लूप चलता जाएगा, आप डिफरेंट मंथ में जाते जाएंगे, इंडेक्स एक्स की वैल्यू चेंज होती जाएगी। एक्स की वैल्यू चेंज होगी तो पहली एक्स की वैल्यू 0 है तो उसके लिए वैल्यू आएगी 31, सेकंड वैल्यू जो है 1 आएगी इंडेक्स की, 1 के लिए वैल्यू आएगी 28, 2 के लिए आएगी 31 एंड सो ऑन। तो इस तरह ये एडिशन जो है वो चलती रहेगी। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो रोज के इंडिविजुअल एलिमेंट को टोटल में ऐड करते जाएंगे। कितने एलिमेंट ऐड करने हैं वो डिपेंड करेगा कि मंथ कितना एंटर किया है यूजर ने, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 12 तक का ऑप्शन है, बस कौन सा मंथ यूजर ने एंटर किया है उस हिसाब से हमारी कैलकुलेशन चलेंगी। तो जब कैलकुलेशन हो जाएंगी तो टोटल में सारे दिन जो है वो जमा हो चुके होंगे। फाइनली हम टोटल को डिस्प्ले करवा देंगे, ये सी आउट करके आपने स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देंगे। That is all about our discussion about the arrays. Hopefully आपको समझ आई होगी कि किसी अरे को किस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं, किस तरह से इनिशियलाइज कर सकते हैं, उसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को किस तरह असाइन कर सकते हैं, लूप किस तरह हमारी हेल्प कर सकता है किसी भी अरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करने में, किसी भी अरे को किस तरह डाटा दे सकते हैं एज ए इनपुट और किस तरह उससे आउटपुट ली जा सकती है, और कुछ एग्जांपल्स भी हमने देखी हैं। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। बहुत शुक्रिया देखने के लिए। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो अभी आप इंटरेक्टिव सेशन में भी पूछ सकते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप से। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। नो you are open for the questions, so you can ask if you have any question from our today's discussion. And 3 आपकी एग्जांपल थी ना सर, जो प्रोग्राम इनपुट 5 वैल्यू फ्रॉम यूजर स्टोर्स देम इन एन अरे एंड डिस्प्ले द सम एंड एवरेज ऑफ दीस वैल्यू। तो इसमें जो प्लॉट एवरेज लिया है सर, ये कैसे 0.0, फिर ये इसके समझ नहीं आई, ये यानी एवरेज हम निकाल रहे हैं तो ये फ्लैट एवरेज 0.0 कैसे आ गया? ये इनिशियल वैल्यू है, निकाला नहीं है, असाइन किया है। ये आप इस पॉइंट पे मैं बताता हूँ, ये असाइन किया है। जब भी कोई चीज ऐड होने से बनती हो आमतौर पे हम उसको आमतौर पे 0 से शुरू करते हैं, मतलब शुरू में उसके पास कुछ नहीं। ठीक है, शाहिद समझ गए? जी सर। जी, कोई और क्वेश्चन हो किसी को? सर अरे जो है इंट में अगर डिफाइन करें, मसलन 5 वैल्यूज है, मैंने इंट में मार्क्स की डिफाइन की, किसी एक एलिमेंट पे मैं ऑपरेशन करवाता हूँ, वो चली जाती है पॉइंट्स में, फ्लोट में चली जाती है, मैं दोबारा उसी अरे में उसको पुट कर सकता हूँ जबकि उसका डाटा टाइप चेंज हो चुकी है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, जैसे आप वेरिएबल के लिए करते थे। तो जब आप वेरिएबल के लिए ऐसा करते थे तो जब इंटीजर के साथ आप वो करते थे और कहीं पे ऐसी सिचुएशन आ जाती थी, मतलब आपने डिवीजन करनी है और आपने उसकी डाटा टाइप फ्लोट नहीं रखी, आपने उसको भी इंटीजर कर दिया है, राइट? ठीक है, तो उस सूरत में ये होगा कि जो डेसिमल वैल्यूज हैं वो इग्नोर हो जाएंगी, तो आपको इंटीजर आंसर मिल जाएगा। तो इन दैट केस आंसर आपका इंटीजर में आ गया है, लेकिन आपने एक्यूरेसी पे कंप्रोमाइज किया है। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए किसी इंट अरे के अंदर आप डेसिमल डाटा नहीं लिख सकते, सिंपल। जावेद? राइट सर। एनी अदर क्वेश्चन? Yeah, is there any question? Okay, there is no question. Thank you very much, students, for today's discussion. That's all from today. Thank you very much.